Hello everyone, how are you all? So again I am here to deliver lecture 4th of class 12th accountancy partnership firm, accounting for partnership firm. So again जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, अप्रोप्रिएशन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट एंड उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराया था। अप्रोप्रिएशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन कराया था। सो नाउ इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं उसमें एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज़ रिटन हियर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ इसमें हम क्या दिखाते हैं, इसमें हम दिखाते हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं उनको हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब उनसे चार्ज करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखाते हैं, किससे हमने कितना चार्ज किया, किसको हमने कितना कैपिटल दिया या किसको हमने कितना प्रॉफिट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, तो ये सब हम उसी में दिखाते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो अप्रोप्रिएशन का मीनिंग यही है टू डिस्ट्रीब्यूट, क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, ओके, प्रॉफिट को। सो यही सब हम देखने वाले हैं। तो आपने क्लास 11 में इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने क्लास 11 में जो पढ़ा था, क्लास 11 में जब आप अकाउंट्स बनाते थे तो उसमें क्या हम बनाते थे, उसमें सबसे पहले तो हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते थे, हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। फिर उसके बाद हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। नाउ आफ्टर दैट हम बनाते थे बैलेंस शीट बनाते थे। क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। ओके, सो ये 3 अकाउंट्स हम मेंटेन करते थे क्लास 11 में। अब इन सब में ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे कि हम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कुछ दिखाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस दिखाते थे, बैलेंस शीट में ऑफिस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते थे वो हम दिखाते थे, बैलेंस शीट में हम बैलेंस शीट बनाते थे। ओके, जिसमें हम असेट्स लायबिलिटीज़ को दिखाते थे। तो इसमें हम ये 3 अकाउंट बनाते थे। नाउ इन क्लास 12 यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप को मान के चल रहे होते थे। क्या मान के चल रहे होते थे, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे थे कि मालिक जो है किसी फर्म का वो एक है, सोल प्रोप्राइटर है। बट नाउ वी आर स्टडिंग पार्टनरशिप फर्म, हम पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें कुछ अलग करना पड़ेगा ना। क्या अलग करना पड़ेगा, क्योंकि मालिक एक तो है नहीं, मालिक एक से ज़्यादा है, तो प्रॉफिट जो होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट से जो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, आप अगर थोड़ा सा माइंड को फोकस करिए तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। क्या निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट निकालते थे। फिर हम बैलेंस शीट को हम बैलेंस करते थे। नाउ यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट होगा, सोल प्रोप्राइटर अगर था तो जो नेट प्रॉफिट था वो जो मालिक था एक, उसी को पहुँच जाएगा। बट नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं, तो उनको भी हमें अप्रोप्रिएट करना होगा। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएट करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्रोप्रिएट करना होगा, प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे क्या हम बनाते हैं, यहाँ पे ये हमारा निकल के यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम एक और नया अकाउंट बनाना पड़ता है हमको यहाँ पे, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस लेक्चर में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताने वाले हैं कि हम उसमें क्या दिखाते हैं। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब इसको हम बोल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बोल सकते हैं इट इज एन एक्सटेंशन वर्जन, it is an extension version of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन वर्जन है।
क्यों? यहाँ पर जो भी नेट प्रॉफिट आता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम चार्ज करते हैं जिससे जितना चार्ज करना होता है, रिजर्व दिखाते हैं, कमीशन जिसको हमें पे करनी होती है हम उसको कमीशन, उस पार्टनर को कमीशन पे करते हैं, सैलरी हमको दिखानी पड़ती है, जो भी वर्किंग पार्टनर होते हैं उनको सैलरी भी प्रोवाइड करनी होती है, तो वहाँ पे हम सैलरी दिखाते हैं कि किसको कितनी सैलरी मिलती है। ओके, फिर बाद में जो हमारे पास बचता है उसको हम उनकी कैपिटल में, पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, इतना समझ में आया? Got it? ओके, सो इसको इरेज में कर देने वाला हूँ। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो एक्सपेंशन वर्जन होता है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में बनाया जाता है। ओके ओके ओके, तो चलिए बच्चों, ये हमने बना लिया है अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, एंड हम देखते हैं इसमें अब हम क्या लिखने वाले हैं, क्या हम इसमें शो करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको क्या मिलता है? अभी मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बाई में शो करते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना अमाउंट आएगा वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये क्या होता है हमारा, जो अगर नेट प्रॉफिट आता है तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते हैं, अगर नेट प्रॉफिट आता है तो नेट प्रॉफिट लिखते हैं यहाँ पे। अगर बाय द वे नेट लॉस आ जाता है तो हम डेबिट साइड शो करते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट शो कर देंगे एंड नेट लॉस होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, ये दोनों कभी एक जैसे तो आएंगे नहीं, या तो नेट प्रॉफिट होगा कंपनी का या तो नेट लॉस होगा, या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है। ओके, गॉट इट? ओके, फिर हम देखते हैं यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ पे शो करते हैं? डेबिट साइड में शो करते हैं। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में शो की जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट किसको दिया जा रहा है? इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया जा रहा है, इट इज ये कंपनी के पास से जा रहा है पैसा। ओके, सो इसलिए हम इसको डेबिट में शो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि पार्टनर्स हमारे पास मान लिया ए है, ए का लिख देंगे, बी का लिख देंगे, यहाँ पे अमाउंट शो करेंगे, यहाँ पे अमाउंट शो करेंगे, इसको बैलेंस करके यहाँ पे अमाउंट शो कर देंगे। गॉट इट? ओके, अच्छा इस साइड हम देख लेते हैं और क्या लिखते हैं? बाई अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, अच्छा ड्राइंग कौन लेगा? मान लिया फर्म से किसी पार्टनर को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उसने पैसे लिए फर्म से। अब जब फर्म से पैसे लेगा तो फर्म पैसे देगी तो उस पर इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगी, तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो ये फर्म की क्या हुई? फर्म की क्या हुई? इनकम हुई। फर्म की क्या हुई? इनकम हुई। तो इसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ए पार्टनर है, ए ने लिया है तो हम ए का यहाँ पे लिख देंगे, बाय द वे बी ने भी लिया है तो बी का यहाँ लिख देंगे, जितने भी होंगे वो हम लिख देंगे, यहाँ पे भी हम इसको टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे। ओके, फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स सैलरी यहाँ पे शो कर देंगे। अगर बाय द वे एक ही पार्टनर की सैलरी है डायरेक्टली हम शो कर देंगे, अगर दो या तीन, एक से ज़्यादा लोगों की सैलरी है तो इस ऐसे शो करेंगे, ए की कितनी है, बी की कितनी है, अब यहाँ पे टोटल करके इधर टोटल ऐड कर देंगे। टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन, अब कोई पार्टनर को कमीशन मिल रही है वो हम यहाँ पे कमीशन शो कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिजर्व, टू रिजर्व, रिजर्व जो होगा वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। ओके, गॉट इट? ओके, अब इसमें हमको ये देखना है कि ये सारी चीज़ जो हमने बताई, इन सारी ही थिंग्स को हम यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे, दोनों को इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने पे हमारे पास, अगर हमारे पास लॉस हो रहा होगा तो वो हम इधर लॉस हो रहा होगा तो हम इधर दिखाएंगे, प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो हम इधर दिखाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं
बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, अब वो लॉस कौन देखेगा, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कौन देखेगा, किसके अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से लॉस लिया जाएगा। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या हम यहाँ पे लिख देते हैं एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट, या जितने भी पार्टनर्स हैं वो यहाँ पे हम शो कर देंगे कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट ऐड करके टोटल अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे जो टोटल आएगा वो इसका टोटल यहाँ पे टोटल हो जाएगा। अगर बाय द वे यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, या हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। इसको टोटल करके यहाँ पे टोटल जो आएगा वो हम यहाँ पे शो कर देंगे, और इसको फिर हम यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा अकाउंट। ओके, गॉट इट। ओके, तो वेट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बताने वाले हैं। उस क्वेश्चन को देखिएगा तो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उस क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्रीज को भी बताएंगे, कैसे हम जर्नल एंट्रीज को पास करके फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ओके, सो बी विद अस एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।